साल 1984 में जब दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स खेला करते थे, वही एक 12 साल का लड़का कोडिंग सीख के खुद का वीडियो गेम बना दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसे एक कंपनी को $500 में बेच भी दिया। जिस लड़के को उसके इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से हर वक्त बुली किया जाता था, वही लड़का आगे जाके स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलरसिटी और न्यूरालिंक जैसे बड़ी बड़ी कंपनी बना के वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की दर्जा हासिल कर लेता है। ये कहानी है एलोन मस्क की, द रियल लाइफ आयरन मैन। जून 28, 1971 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में जन्म होता है एलोन मस्क की। उसका फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर और मदर एक मॉडल और डाइटिशियन थी। बचपन से ही एलोन को अकेला रहना काफी पसंद था। वो अपने में ही खोए हुए होते थे। एलोन एक मिलिट्री बेस्ड स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ रैगिंग, बुलिंग इस टाइप की कल्चर को बढ़ावा दिया जाता था और इसे एक वर्च्यू की तरह देखा जाता था। उस टाइम साउथ अफ्रीका में वायलेंस काफी ज्यादा थी। मर्डर, क्राइम्स, किडनैप्स ये सब रोज का काम धाम होते थे। एक दिन एलोन उसके ब्रदर के साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ मिलता है, जिसका ब्रेन के अंदर किसी ने चाकू घुसा दिया था। रोड में इतना ज्यादा खून था कि उन दोनों भाइयों के जूते खून में लाल हो गए। इससे आप वायलेंस के लेवल अंदाज कर सकते हैं। खैर, एलोन की स्कूल लाइफ काफी डिस्टर्बिंग, इरिटेटिंग और पेनफुल थी। एक दिन एलोन जब उसके भाई के साथ बैठ के टिफिन खा रहा होता है, तभी एक गैंग का लड़का आके एलोन को बुरी तरह पीटता है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। सिचुएशन इतना बदतर हो चुका था कि एलोन को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बट एलोन का कहना था कि इससे कहीं गुना पेन उसे तब मिला जब उसके फादर उस लड़के की साइड ले लिया जो एलोन को पीटा था। हॉस्पिटल से लौटने के बाद एलोन के फादर ने उसे तसल्ली देने के बजाय 1 घंटे गालियां दी और उसको एक निकम्मा बेटे बोल के चला गया। हालांकि उस लड़के का जेल हो गया था, लेकिन इस इंसल्ट को मानना एलोन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए इस पेन को चैनलाइज करने के लिए एलोन ने लगातार 10-10 घंटे इंसाइक्लोपीडिया और साइफाई बुक्स पढ़ने में लगा दिए। और इसी बुक्स को पढ़ के एलोन काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल भी हो चुके थे। एक रात एलोन का बहन उसे कहता है मून हमसे 10 लाख माइल दूर है, लेकिन वो कहता है नहीं, मून हमसे 2,39,000 माइल्स दूर है। He was that accurate। 8 साल की उम्र तक एलोन का फैमिली एक हैप्पी फैमिली था, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ही उसके पेरेंट्स के डिवोर्स हो जाता है और एलोन डिसाइड करता है कि वो उसके फादर के साथ ही रहेंगे। 10 साल की उम्र में एलोन एक कंप्यूटर खरीदता है, जहाँ एक 6 मंथ्स की कोडिंग को कोर्स को सिर्फ 3 महीनों में एलोन खत्म कर देता है। और इन्हीं कोडिंग नॉलेज को यूज करके एलोन ने ब्लास्टर नाम की एक सिंगल प्लेयर स्पेस शूटर गेम बना डाला। देन उस गेम को $500 में कंपनी को बेच भी दिया। साउंड्स क्रेजी। खैर, ये तो था एलोन के बचपन की कहानी। 17 साल की उम्र में एलोन ने उसके मदर की कैनेडियन सिटीजनशिप यूज करके कनाडा शिफ्ट हो गए। कनाडा में एलोन और उसके भाई किम्बल ने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। देन 2 साल के अंदर अंदर ही यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर भी ले ली। 1995 में अप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पर 2 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया। उसके बाद एलोन और उसके भाई किम्बल ने Zip2 नाम की एक स्टार्टअप कंपनी ओपन की। बेसिकली ये कंपनी लोकल बिजनेस लिस्टिंग्स, इंटरैक्टिव मैप्स एंड डायरेक्शंस प्रोवाइड करती थी। बाद में कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी ने $360 मिलियन में Zip2 को एक्वायर कर लिया एंड एलोन को उसके शेयर के बदले में मिले पूरे $22 मिलियन। कॉलेज के टाइम में नोवा स्कोटिया नाम के एक बैंक कंपनी में इंटर्नशिप करने के समय एलोन को रियलाइज हुआ कि बैंकिंग इंडस्ट्री काफी स्लो एंड ओल्ड फैशन है। इसीलिए बैंकिंग इंडस्ट्री को डिजिटाइज करने के लिए एलोन ने साल 1999 में $12 मिलियन इन्वेस्ट करके X.com स्टार्ट किए। बट इस कंपनी की ओनली ओपोनेंट थे पेपल, जिसके फाउंडर थे पीटर थियल। दोनों कंपनीज के बीच पंगा होने के बाद दोनों फाउंडर्स को समझ आ चुका था कि ऐसा चलता रहा तो दोनों कंपनी ही बर्बाद हो जाएंगे। तो साल 2000 में दोनों कंपनी ही मर्ज हो गई। इस कंपनी की लार्जेस्ट शेयर होल्डर एंड सीईओ थे एलोन मस्क और कंपनी का नाम भी था X.com। लेकिन फिर भी एलोन और पेपाल के फाउंडर्स के बीच डिसएग्रीमेंट्स थे। जहां एलोन कंपनी का नाम X.com रखना चाह रहे थे, वहां दूसरी तरफ एम्प्लॉइज और कस्टमर्स कंपनी का नाम पेपल प्रेफर कर रहे थे। इसी दौरान एलोन उसकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जस्टिन से शादी की थी एंड सितंबर 2000 में हनीमून के लिए वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। मौके का फायदा उठाकर कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर एलोन को सीईओ की पोजीशन से हटाकर पीटर थियल को न्यू सीईओ बना देता है। फाइनली साल 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन से पेपैल को एक्वायर कर लिया और कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर के नाते एलोन को मिले पूरे $180 मिलियन। साल 2001 में 30 साल के एलोन एक
ऐसी इंडस्ट्री ढूंढ रहे थे जिसे डिस्टर्ब किया जा सके। बचपन से उन्हें स्पेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और वो मिनी रॉकेट्स बना के लॉन्च किया करते थे, इसीलिए उन्होंने स्पेस सेक्टर को एक्सप्लोर करना चालू किया। एंड हिचकर्स गाइड टू द गैलेक्सी नाम के एक साई-फाई बुक्स को पढ़ के उनके दिमाग में मास एक्सप्लोरेशन का आइडिया आया एंड वेरी सून उसमें एक्सपर्टीज भी हासिल कर ली। साल 2002 में स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाने के लिए इलॉन ने स्पेसएक्स कंपनी स्टार्ट की। स्पेसएक्स का फर्स्ट रॉकेट की नाम थी फैल्कन 1, जहां दूसरी कंपनी 600 किलो की पेलोड को लोअर ऑर्बिट में भेजने के लिए $70 मिलियन चार्ज करते थे। वही इलॉन का प्रॉमिस था सेम पेलोड को $7 मिलियन में भेज दें। स्पेसएक्स का टारगेट था फैल्कन 1 को 1 साल के अंदर ही लॉन्च करना, लेकिन इसे तैयार करने में लगभग 4 साल लग गए। फाइनली 2006 में वो दिन आया जब 70 फीट का फैल्कन 1 लॉन्च के लिए खड़ा था, लेकिन फ्यूल लीकेज की वजह से फैल्कन 1 क्रैश कर गई। बट इलॉन ने हार नहीं माना। साल 2007 में फिर से फैल्कन 1 को लॉन्च किया गया, बट इस बार भी इंजन के फेलियर की वजह से ये फेल हो गया। साल 2007 में फैल्कन 1 को दोबारा से लॉन्च किया गया, बट इस बार भी इंजन की गड़बड़ी की वजह से ये फेल हो गई। 2008 में तीसरी अटेम्प्ट किया गया, पर हैरानी की बात ये थी कि इस बार भी फैल्कन 1 में कुछ माइनर इश्यूज की वजह से वो आसमान में ही एक्सप्लोड कर जाता है, जिसके वजह से इलॉन को $100 मिलियन की नुकसान हुआ। स्पेसएक्स के पास केवल एक ही लॉन्च के लिए पैसे बचे थे। अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ तो स्पेसएक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक तरफ स्पेसएक्स स्ट्रगल कर रही थी और दूसरी ओर इलॉन की एक और कंपनी टेस्ला बर्बादी की कगार पे थी। इलॉन जब स्पेस इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे थे उसी वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी एनालाइज कर रहे थे। अभी उसी वक्त उनके दिमाग में पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की आइडिया आता है। उस टाइम कुछ कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च की थी, जैसे जनरल मोटर्स के EV1, बट ये कार्स स्लो, एक्सपेंसिव और लो रेंज के कारण फेल हो गई। इलॉन को समझ आ चुका था कि इलेक्ट्रिक कार्स को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनाने के लिए स्पीड, रेंज, प्राइस और एस्पिरेशन वैल्यू में गैसोलीन कार से बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली इसी विजन में काम करने वाली टेस्ला मोटर्स नाम की एक स्टार्टअप मिल गया, जिसके फाउंडर्स थे मार्टिन एबरहार्ड एंड मार्क टर्पेनिंग, और इनका आइडिया था रोडस्टर नाम की एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना। फास्ट चार्जिंग एंड लॉन्ग रेंज अचीव करने के लिए टेस्ला ने लेड एसिड बैटरीज के बदले में लिथियम आयन बैटरीज यूज करने की डिसीजन ले ली। 2004 में इसी विजन को देखते हुए इलॉन ने $6.5 बिलियन टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। स्पेसएक्स के अलावा इलॉन के पास जितने भी कैपिटल्स थे उन्होंने टेस्ला में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे और बाकी इन्वेस्टर्स ने और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दिए थे, जिस कारण टेस्ला बैंकरप्सी की कगार पे थी। बेसिकली साल 2008 में स्पेसएक्स लगातार 3 रॉकेट्स फेलियर की वजह से बर्बादी की नजदीक थी और दूसरी ओर टेस्ला बैंकरप्ट होने वाली थी, लेकिन इलॉन ने हार नहीं माना। उन्होंने अपना मैक्लोरेन कार और बाकी पर्सनल एसेट्स बेच के टेस्ला में पैसा लगा दिए। साथ में इलॉन ने फैल्कन 1 का 4th लॉन्च के सक्सेस के लिए काम किए थे। फाइनली दिसंबर 2008 में फैल्कन 1 को चौथी बार लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स और इवन इलॉन मस्क का फ्यूचर इस एक रॉकेट पे टिका हुआ था। फैल्कन 1 ने आसमान को चीरते हुए हर एक स्टेज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। कंट्रोल रूम में सब लोग चीयर करने लगे। स्क्रीन पे कंफर्मेशन आ चुका था कि फैल्कन 1 सक्सेसफुली लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंच चुकी है। इसके कुछ ही हफ्तों बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट दे दी, जिसमें स्पेसएक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कार्गो पहुंचानी थी। दूसरी ओर टेस्ला अभी भी स्ट्रगल कर रही थी, तो इलॉन ने पर्सनली इन्वेस्टर्स को कॉन्टैक्ट करके कन्विंस कराने की कोशिश की। फाइनली उन्हें $40 मिलियन की इमरजेंसी फंडिंग मिल गई और टेस्ला बैंकरप्ट होने से बच गई। इस फंडिंग से रोडस्टर मार्केट में लॉन्च हुई और इसके सक्सेस से टेस्ला ने प्रूव कर दी इलेक्ट्रिक कार्स फास्ट, लॉन्ग रेंज और क्लासी हो सकता है। लेकिन इसके एक ड्रॉबैक थी। रोडस्टर एक काफी एक्सपेंसिव कार थी और ये सिर्फ नीश कस्टमर सेगमेंट के लिए बनाई गई थी। तो मास मार्केट को कैप्चर करने के लिए टेस्ला ने 2012 में लॉन्च की मॉडल एस, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार जो 0 से 97 km/h की स्पीड सिर्फ 2 सेकंड में कवर कर लेती थी। इस कार की मॉडल फीचर्स और अफोर्डेबिलिटी की वजह से मॉडल एस टेस्ला के लिए एक बड़ा सक्सेस साबित हुआ। आगे जाके टेस्ला ने मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई लॉन्च किया और 2017 में टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बन गई। आज तो टेस्ला फुली सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने के काफी ज्यादा करीब है। उसके बाद स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 लॉन्च किया। 2015 में रियूजेबल रॉकेट्स लॉन्च हुए। इलॉन ने ट्रांसपोर्टेशन को रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए द बोरिंग कंपनी और हाइपरलूप जैसी कंसेप्ट स्टार्ट किए। चाहे वो स्टारलिंक सैटेलाइट्स के थ्रू दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने से लेकर ह्यूमन ब्रेन्स में न्यूरलिंक चिप्स इम्प्लांट करना, इलॉन ने एक से बढ़कर एक इनोवेशन की नदियां बहा दी। 2023 में
ट्विटर को खरीदकर इलोन ने सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचा दी। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे इलोन का असली मकसद क्या था? मकसद एक ही था, मार्स को कॉलोनाइज करना। ह्यूमंस को मार्स में भेजने के लिए स्पेसएक्स स्टारशिप नाम के एक रॉकेट बना रहा है। कौन जाने, शायद फ्यूचर में कोई बंदा मार्स में बैठ के ये वीडियो देख रहा होगा। तो दोस्तों, ये थी इलोन मस्क की कहानी। ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।